सैटरडे का दिन था और बबली अपनी बाइक लेकर सड़क पे जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक दुकान दिखाई देती है। बबली ने सोचा कि दुकान पर कुछ खा लेता हूँ। बबली अपनी बाइक खड़ी करके दुकान के अंदर चला जाता है। सबसे पहले वो समोसा खाता है, उसके बाद वो 2 कचौरी ऑर्डर करता है, इसके बाद कुछ चिप्स खाता है। लेकिन अभी भी बबली का पेट नहीं भरा था, उसे और भूख लग रही थी। वो वापस से काउंटर पे कुछ लेने के लिए जाता है। काउंटर पे इस समय 3 चीजें रखी हुई थी, रसगुल्ला, गुजिया और कुछ नमकीन मठरियाँ। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं बबली इनमें से क्या चीज खाएगा? अच्छे से पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। बबली ने सबसे पहले समोसा, फिर कचौरी और उसके बाद चिप्स खाया। मतलब बबली को चटपटी और नमकीन वाली चीजें पसंद है। अब रखी हुई तीनों चीजों में रसगुल्ला और गुजिया 2 मीठे हैं, मतलब वो मठरी खाएगा। बबली मठरी खाने लगता है, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वो दुकानदार से पानी लाने के लिए कहता है। दुकानदार जैसे ही पानी लेकर उसके पास आता है, बबली नीचे गिर जाता है और फर्श पर सारी मठरी फैल जाती है। ये देखकर दुकानदार बहुत घबरा जाता है और बबली को उठाकर दुकान के बाहर आ जाता है। उस दुकानदार के पास कोई भी गाड़ी नहीं थी, इसलिए वह रोड पे खड़े होकर टिप मारने लगता है। उस समय रोड पर 3 कार आ रही थी। लॉजिकल आदमी क्या तीनों कार को देख के बता सकते हैं वो दुकानदार किससे लिफ्ट लेगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पहली कार में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और दूसरी कार एम्बुलेंस है और इमरजेंसी में जा रही है। उसकी लाइट भी जल रही है, वो रोकने पे भी शायद रुके ना। लेकिन तीसरी कार पुलिस की है और पुलिस उसकी मदद जरूर करेगी। वह दुकानदार पुलिस की गाड़ी को रोक लेता है और वो लोग तुरंत बबली को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर 3 एंट्री गेट बने हुए थे। पहला वाला एंट्री गेट नॉर्मल मरीजों के लिए था, दूसरे वाले एंट्री रूम के अंदर सभी डॉक्टर्स के ऑफिस बने हुए थे और तीसरा इमरजेंसी वाला एंट्री गेट था। तो लॉजिकल आदमी आप बता सकते हैं दुकानदार बबली को लेकर कौन से गेट से अंदर जाएगा? सोचिए सोचिए। पहला वाला एंट्री गेट तो नॉर्मल मरीजों के लिए है और तीसरा वाला इमरजेंसी के लिए है। लेकिन ध्यान से देखिए, इमरजेंसी वाले वार्ड में बहुत भीड़ लगी हुई है और वहाँ अधिकांश सीरियस केस वाले ही मरीज है। वहाँ गया तो शायद वेट करना पड़ सकता है। तो दुकानदार बिना देरी के दूसरे वाले गेट के अंदर पहुँच जाता है। वहाँ 2-3 डॉक्टर खाना खा रहे थे। बबली को इस हालत में देखकर सभी डॉक्टर तुरंत खाना पीना छोड़कर उसे अंदर ले जाते हैं। लेकिन बबली मान चुका था। एक डॉक्टर उस दुकानदार से कहता है, सॉरी सर, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि 10 मिनट पहले इनकी मौत हो चुकी है। इसका मतलब ये आदमी मेरी दुकान में ही मर गया था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मैं इसे नहीं बचा सका। अब आगे की छानबीन डिटेक्टिव मेहुल ही करेगा। वो दुकानदार केस की छानबीन के लिए जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मेहुल सबसे पहले उस आदमी की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है। तो उसकी जेब में एक पर्स मिलता है। मेहुल उस पर्स को खोलता है तो उसमें उसका आईडी कार्ड पड़ा हुआ था। इसका नाम बबली था और ये एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। मेहुल बबली की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर सोनिया की लैब में जाने लगता है। उस हॉस्पिटल से डॉक्टर सोनिया की लैब तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता हाईवे से होकर जाता है, लेकिन हाईवे के बगल में एक मेला लगा हुआ है जहाँ बहुत सारी भीड़ आई हुई है, लाखों में लोग हैं। दूसरा रास्ता काफी लंबा है और मेहुल को टाइम लग सकता है। तीसरे रास्ते पर किसी आतंकवादी ने बम रखने की धमकी दी है, इसलिए रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहाँ पर पुलिस सर्चिंग कर रही है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं तीनों में से मेहुल कौन सा रास्ता लेगा? सोचिए सोचिए। मेहुल तीसरे रास्ते से जा नहीं सकता और दूसरे रास्ते पे काफी टाइम लग जाएगा। मेहुल पहले रास्ते से ही जाएगा क्योंकि भले ही पहले रास्ते पर मेला लगा हुआ है, लेकिन वो हाईवे है और हाईवे इस तरीके से बंद नहीं हो सकता। मेहुल हाईवे वाला रास्ता लेके आगे निकल जाता है। वहाँ पर काफी भीड़ मिलती है, लेकिन पुलिस ने अच्छे से सब मैनेज कर रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद मेहुल डॉक्टर सोनिया की लैब में पहुँच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। पानी की बोतल, टिश्यू पेपर, स्टील का ग्लास या ये पेपर कटोरी, चारों में क्या ऑड वन आउट है? अच्छे से सोचना लॉजिकल आदमी।
बोतल, टिश्यू पेपर और पेपर कटोरी, ये तीनों एक बार यूज होते हैं, फिर हम उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन स्टील का ग्लास हम बार बार यूज करते हैं, उसे फेंकते नहीं है, तो ये ऑड वन आउट हुआ। मेहुल ये प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। अगर आपको कोई और लॉजिक सूझा तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लैब के अंदर डॉक्टर संजना बबली का ब्लड टेस्ट करती है। और मेहुल से कहती है, मेहुल, इसके ब्लड में पॉइजन है, मतलब इसे जहर दिया गया है। मुझे उस दुकानदार से पूछताछ करनी होगी, क्योंकि बबली ने आखिरी बार वहीं पर कचौरी और समोसे खाए थे। मेहुल ने हॉस्पिटल से ही दुकानदार का एड्रेस ले लिया था। मेहुल अपनी कार से उस एड्रेस पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर तीन मिठाइयों की दुकान थी और मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि उस दुकानदार की दुकान कौन सी होगी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप एबीसी को देख के बता सकते हैं वो दुकान कौन सी होगी? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। पहली और तीसरी दुकान पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है और लोग आराम से समोसे और मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन दूसरी दुकान पर सन्नाटा फैला हुआ है और कोई भी नहीं दिख रहा है। मतलब यही दुकान उस दुकानदार की होगी, क्योंकि आज उसकी दुकान में एक आदमी मर गया है, इसलिए दुकान का सन्नाटा है। मेहुल दुकान के अंदर जाता है तो दुकानदार अंदर बैठा हुआ था। मेहुल को देखते ही वो दुकानदार खड़ा हो जाता है और मेहुल से कहता है, सर, उस आदमी की वजह से मेरा सारा धंधा पानी चौपट हो गया है, कोई भी मेरी दुकान पे नहीं आ रहा है सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। चिंता मत करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद मेहुल उस दुकानदार से अच्छी तरह पूछताछ करता है और उसकी सभी मिठाइयों के सैंपल लेकर फूड डिपार्टमेंट में टेस्ट के लिए भिजवा देता है। मेहुल समोसे और कचौरियों के सैंपल भी भिजवा देता है। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन उस दुकानदार की सभी मिठाइयाँ और समोसे बिल्कुल ठीक थे और उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी। लगता है इस दुकानदार ने कुछ नहीं किया है और इसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। तभी अचानक मेहुल के पास डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो मेहुल को बताती है, बबली को बियर के साथ जहर दिया गया था और उसने मरने से ठीक 10 मिनट पहले बियर पी थी। इसका मतलब बबली ने यहाँ के आसपास के बियर शॉप पे शराब पी होगी। मेहुल दोबारा से उस दुकानदार से पूछताछ करता है तो दुकानदार बताता है कि बबली लेफ्ट साइड से आया था और उसकी बाइक अभी भी यहीं पे खड़ी है। जब तक कि इसकी छानबीन पूरी नहीं हो जाती, बबली की बाइक को तुम अपने पास ही रखो। मेहुल लेफ्ट साइड से आगे जाने लगता है तो लगभग 7-8 मिनट तक कार चलाने के बाद उसे एक शराब की दुकान दिखाई देती है। मेहुल अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ पे जाता है और एक मैनेजर से बात करता है। वहाँ का मैनेजर कहता है कि उसे बबली के बारे में कुछ नहीं पता है और वैसे भी यहाँ पे दिन भर हजारों लोग आते हैं, तो इसलिए उसे कुछ याद नहीं। मुझे यहाँ की सीसीटीवी कैमरे चेक करना है, हो ना हो बबली ने इसी दुकान पर शराब पी होगी। इसके बाद मेहुल वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है और जिस समय बबली की मौत हुई थी, मेहुल ठीक उसके आसपास के फुटेजेस देखने लगता है तो एक फुटेज में उसे बबली दिख जाता है। बबली एक कोने में बैठ के शराब पी रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी पानी की बोतल लेकर वहाँ आता है और बबली को दे देता है। बबली शराब में वो पानी मिलाकर पी लेता है और वहाँ से चला जाता है। मेहुल वहाँ के मैनेजर से उस आदमी के बारे में पूछता है जो पानी की बोतल लाया था। वहाँ का मैनेजर कहता है कि इस आदमी का नाम कैलाश है और ये एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और अक्सर हमारे यहाँ शराब पीने आता रहता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि बबली का मर्डर जरूर उसी पानी लाने वाले आदमी कैलाश ने किया था। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, बबली के टेबल पे पहले से पानी और बर्फ रखी हुई थी, तो फिर भला बबली को पानी की बोतल की क्या जरूरत थी? और कोई भी इस तरह किसी अजनबी से पानी की बोतल तो नहीं लेगा और पानी पी लेगा। और शराब पीने के बाद बबली अपना बैग टेबल पर ही छोड़ देता है और कैलाश बैग उठा लेता है। इसका मतलब बबली और कैलाश एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि बबली के आईडी कार्ड में भी एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा हुआ था। मतलब हो ना हो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और पानी की बोतल में ही जहर होगा। मेहुल तुरंत उस इंश्योरेंस कंपनी में पहुंच जाता है। वहाँ कैलाश अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। सर, मैंने और बबली ने मिलकर एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस पर 2 लाख का घोटाला किया था। मैंने सोचा अगर बबली मर जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा और पूरे 2 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे।
2 लाख रुपए के लिए तुमने बबली का मर्डर कर दिया। अब जेल में बैठकर जिंदगी भर रुपए गिनते रहना। ये डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।